हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आपने पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर नजर रखी हो तो आपको कुछ इस तरीके की वीडियो दिखेगी जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आ रही है। मिलियंस लाइक्स है, बिलियन सब्सक्राइबर्स है, बहुत लोग देख रहे हैं। और जिसके बारे में आज हम जानेंगे वो है कॉमेडी। और आपने इंस्टाग्राम्स के रील्स पर देखा होगा, यूट्यूब पर लाखों लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सोशल कंटेंट में जो कंटेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिस पर वीडियोस बनती है, वो है कॉमिक या फिर कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर दूसरी तरीके की कॉमेडी हो, कपिल शर्मा का शो हो, वो लोग तेजी से फेमस हो रहे हैं। और होने भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है लोगों को हंसाने में। हंसाना आसान नहीं होता है लोगों को। Competition on China ban. In order to combat China, we have decided that from today we will ban Chinese apps, we will ban Szechuan sauce, and from tomorrow all momos will be known as Oms Oms. Million China ban. China, we will come at you hard, okay? Thank you for watching News at 9, brought to you by Oppo, Vivo, Alibaba. We will see you tomorrow. Good night, Shabba Khair, Shubh Ratri, Ni hao. लेकिन दोस्तों, हम जानेंगे किस किस्म की कॉमेडी हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय हो रही है। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है, ये सबके बारे में जानेंगे। आपको कुछ तरह की कॉमेडी बहुत ही पसंद आ रही है, इसकी क्या सामाजिक वजह है, इसकी क्या साइकोलॉजिकल वजह है, जिसके चलते हुए आपको ऐसी कॉमेडी बहुत ही अच्छी लग रही है और आप लाखों लोगों को शेयर भी कर रहे हो। और दोस्तों, जो कॉमेडी बहुत ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है, उस कॉमेडी के बारे में जानेंगे। रोस्ट एंड इंसल्ट कॉमेडी के बारे में जानेंगे। आज यही टॉपिक है। एक ऐसी कॉमेडी जिसमें एक शिकार होता है, एक विक्टिम होता है, और एक जो है कॉमेडियन होता है, आर्टिस्ट होता है। वो उस विक्टिम की, उस शिकार की बेइज्जती करता है, उसकी इंसल्ट करता है। एक तरीके से वो हंसाने की कोशिश करता है और कॉमेडी का माहौल पैदा करता है। आपको समझना होगा कि कॉमेडी करना हमारे समाज की कोई नई चीज नहीं है। पहले के जमाने में भी कॉमेडी किया करते थे, लोगों को हंसाते थे। और राज दरबार में तो विदूषक रखे जाते थे, यानी फुल मैन रखे जाते थे, जो कि जब बहुत ही टेंशन का माहौल हो, लोग गंभीरता से सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो हैप्पीनेस वाली, तब वो फुल मैन लोगों को हंसाता था, विदूषक हंसाता था। और उसमें तेनाली रामा भी आते हैं, और बिरबल को भी विदूषक ही माना जाता है। वो कलाकार भी अक्सर हुआ करते थे। फुल मैन को छूट होती थी कि वो लोग किसी का भी मजाक कर सकते हैं, चाहे फिर वो किंग क्यों ना हो। वो लोग किंग पर भी कॉमेडी करते थे। जो लोग किंग से कहने से डरते थे कि तेरा डिसीजन गलत है, तू इधर गलत है, तो वो विदूषक कॉमेडी के द्वारा ऐसी बातें कहता था कि जिससे राजा को चुभे। लेकिन राजा जो है उसे मार नहीं सकता था, और ना ही उसे धक्के मार के निकाल सकता था, क्योंकि जो विदूषक होते थे, फुल मैन होते थे, उनके पास छूट होती थी कि वो लोग कुछ भी करके लोगों को हंसाए। तो वो लोग अक्सर बहुत लोगों का मजाक लेते थे। और दोस्तों, उस टाइम में फुल मैन करके किताबें भी लिखी जाती थी। तो दोस्तों, मजाक करना, यार जो राज दरबारी है, राजा मंत्री, वो सब पर कॉमेडी कर सकते थे। और ये परंपरा थी पुराने जमाने में। लेकिन ये विदूषक जो होते थे पुराने जमाने में, फुल मैन होते थे, वो कमजोरों का मजाक नहीं लेते थे। कमजोर लोगों का मजाक करके दूसरों को नहीं हंसाते थे। अभी आजकल के टाइम में हमें ऐसी कॉमेडी देखने को मिलती है, रोस्ट एंड इंसल्ट कॉमेडी, और देखनी भी चाहिए। हम लोग
किसी का मजाक उड़ाते हैं या फिर मजाक उड़ते हुए देखते हैं, या हम लोग उस पर बहुत ही हंसते हैं। हम जानेंगे कि हंसी क्यों आती है ऐसी कॉमेडी से। हम ये इंसल्ट कॉमेडी जो है, रोस्ट कॉमेडी है, इसकी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे और सोशल इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें हंसी आती क्यों है, हम क्यों लोगों पर हंसते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोच के देखें कि चुटकुले को चुटकुला क्यों कहा जाता है। चुटकुला जो है वो चुटकी में से निकलता है, चुटकी। और क्या आप जानते हैं कि चुटकी में से आवाज क्यों आती है? चुटकी से आवाज इसलिए आती है कि जब हम प्रेशर डालते हैं तो एक टाइम के बाद स्थिति ऐसी आती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, दोनों उंगलियां आपस में और ज्यादा आकर्षण नहीं कर पाती है और छिटक जाती है और जाकर नीचे की हथेली से टकरा जाती है। देखिए, और इसी वजह से आवाज निकलती है। और चुटकी का साइंस नहीं समझाना था, लेकिन चुटकुला भी जो होता है ना, इसी तरह से प्रोसेस से गुजरता है। यही सेम प्रोसेस होता है। जब आप किसी भी कॉमेडी शो को देखते हो तो वो जो बोल रहा होता है ना, उसमें पहले एक बिल्ड अप होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके बाद अचानक से कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा चुटकुला, एक ऐसा डायलॉग होता है। सोचे कोई ऐसा चुटकुला जो आपके दिमाग में आता हो। एक चुटकुला है कि जैसे कि चींटी और हाथी का एक दूसरे से बातचीत करना। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, चींटी और हाथी। चींटी कहती है कि ये हाथी सुन, तालाब में से बाहर निकल। ये हाथी सुन, मैं कह रही हूँ, तालाब में से बाहर निकल। तब हाथी जो है वो गुस्से के मारे तालाब में से बाहर निकलता है। चींटी डर जाती है और कहती है कि ये हाथी तू फिर से तालाब में चला जा, ये हाथी तू फिर से पानी में चला जा। मैं तो बस यही देख रही थी कि कहीं तूने मेरे कपड़े तो नहीं पहने हैं, तो फिर से चला जा। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, इससे पहले तक की सारी बातें नॉर्मल थी, इसीलिए उस पर हमें हंसी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही आपने लास्ट वाला डायलॉग सुना तो आपको हंसी आने लगी। मैं तो बस यही देख रही थी हाथी कि कहीं तूने मेरे कपड़े पहने तो नहीं है। और हमें इसमें कुछ लॉजिक दिखता नहीं है, लॉजिक से अलग बात है। तो वो सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें कॉमन सी बात है, लॉजिक से कनेक्ट नहीं कर पाता है हमारा दिमाग, और हमारा दिमाग इसीलिए वहां अपने कॉपिंग मैकेनिज्म के तौर पे एक्सेप्ट करता है कि ये बात लॉजिक की नहीं है, इस पर हमें हंसना चाहिए, और वो समझ जाता है। इसीलिए हमारे जो अनुभव है, हमारी जो साइकोलॉजी है, वो उसको लॉजिक से नहीं समझती है कि इसको समझना जरूरी नहीं है, इस पर तो हंसना है। लेकिन एक दूसरा भी प्रकार है, जब हम लोग दूसरे लोगों पर हंसते हैं, उनकी वो चीजों पर, जैसे कि उनके जिस्म पर हम हंसते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं हंसी हंसी में, किसी के रंग पर, रूप पर, किसी के मोटेपा पर, ये कितनी लड़की भैंस जैसी हो गई है, कितना खाती है, किसी की हाइट पर, या फिर किसी की जाति पर, किसी के जेंडर पर, किसी के ज्ञान पर, किसी भी ऐसी चीज पर और इंसानों पर हम हंसते हैं। जब वो इंसान हमें अजीब सा लगता है तब हम हंसते हैं, हम उसका मजाक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं भरी सभा में, और इस मजाक में उस पर्सन को बुरा भी लगता है। वाह वाह, आज तू यहाँ क्या कर, इतना अच्छा पिचकारी जैसा मुंह रंग भर के जा लोगों पे डाल। फैमिली में बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग औरतों का भी मजाक उड़ाते हो, और कुछ कुछ औरतें ऐसी होती है उस मजाक में शामिल होती है।
लेकिन वो भूल जाती है कि उसी के जेंडर का, उसी के समाज की लड़की का मजाक उड़ रहा है और वो भी खिलखिला के हंस रही है। देश भर में जो अलग अलग कॉमेडी शो होते हैं, जो आप लोग देखते हो, कपिल शर्मा का शो हो, तन्मय भट्ट का शो हो, कुणाल कुमरे का शो हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, बहुत बड़े बड़े कलाकार हंसाने की कोशिश करते हैं। आसान नहीं होता है किसी को भी हंसाना, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि सामाजिक तौर पे हमें हंसी क्यों आती है, ऐसे सिचुएशन में क्यों हम हंसते हैं, जिस सिचुएशन में हम लोग किसी का मजाक उड़ते हुए देखते हैं और हमें पता भी होता है कि इसका मजाक ले रहे हैं, इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो भी हम हंसते हैं उस पर। जैसे कि अबे यार तेरी बीबी को है ना काले टीके की जरूरत ही नहीं है, तू जो काला है। Now, if you don't mind, मुझे इन्हें मोनिशा के पास ले जाना है। ये कौन है? ये अप्सरा है। आपको पक्का यकीन है कि ये अप्सरा है? या फिर जब हम किसी की इंसल्ट करते हैं तो ये इंसल्ट दूसरे लोगों को क्यों हंसाती है, इसकी क्या वजह है? जैसे कि तेरा जो नाक है ना, जब भी मैं देखती हूँ ना तो पकोड़े जैसा लगता है, पकोड़ा याद आता है, पकोड़ा सिंह याद करे वो चुटकुला। जब हम ये बात लॉजिक से नहीं समझते हैं, कुछ लॉजिक नहीं दिखता है, इंटेलेक्चुअल से समझने से बचते हैं, हम नहीं समझना चाहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, दूसरे लोग हंसते हैं तो हम समझते हैं कि इस पर हंसना ही है, और हमारा दिमाग भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ इस पर हंसना है। देखो दोस्तों, हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम कमजोर लोगों का ही मजाक लेते हैं, हम लोग कमजोर लोगों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी मारपीट करते हैं तो कमजोर को ही मार के आते हैं, उसी पर ही अत्याचार करते हैं। हम किसी पहलवान को हाथ नहीं दिखाएंगे, नहीं तो वो हाथ तोड़ के हाथ में दे देगा, और इसको वायलेंस कहते हैं। किसी का मजाक लेना यानी इंसल्ट करना, उसको भी वायलेंस ही कहते हैं। इंटरनेट पे आपको ऐसे केस दिखेंगे जो ये बताते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास कैप्टिव ऑडियंस है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, और आप एक पावरफुल पोजीशन पर खड़े हो, आपके पास माइक है, कैमरा है, और ऑडियंस की नजर आप पर है। ये जो आपके पास ज्यादा पावर है और ऑडियंस के पास कम पावर है, तब आप इस पावर का यूज बहुत ही अच्छे से करते हो, यानी कि आप अपमान करते हो अपनी ऑडियंस का। और आप ये कपिल शर्मा के शो में देख सकते हो, कपिल शर्मा कभी कभी अक्सर ऑडियंस का मजाक लेता है, उन पर कमेंट पास करता है, और कभी कभी वो ऑडियंस उसे पलट कर जवाब देती है या फिर शो छोड़ के चले जाते हैं कपिल शर्मा का। तो ये जो कपिल शर्मा के पास पावर है, यानी उसके पास माइक है, तो वो किसी का भी मजाक ले सकता है, इंसल्ट कर सकता है। अंग्रेज कितना चूस गए हमारे देश को, अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं। स्ट्रगल चालू था इसकी वजह से। स्ट्रगल चालू है, तो स्ट्रगल करिए ना। यहाँ बैठ के आप शो देख रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? मन्नत समझ के बांध दे यहाँ पे, जैसे पेड़ों में बांधते हैं ना लोग। किराया बिल्कुल टाइम पे देते हैं। यस सर। इतने पैसे हैं तो अपना क्यों नहीं ले लेते घर? पर नहीं, आपके डोले अच्छे हैं। इसको ना, इसको बड़े मत करना, नहीं तो आपका टैटू खराब हो जाएगा शेप उसकी, क्योंकि आपने पुराने साइज के हिसाब से बनाए हुए हैं। भाई तू तो जा, खाना वाना खा जा। हाय 3.25 इंच बस इतना ही डोला है रोहित भाई का। और दोस्तों, कपिल शर्मा जो है वो एक अच्छा कॉमेडियन है, हार्ड वर्कर है, और स्मॉल टाउन से आया हुआ बंदा है। कॉमन सिचुएशन में कोई ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकेगा। अगर कपिल शर्मा सीधा सीधा किसी के मुंह पे बोल दे तो वो जरूर चाटा खाएगा। लेकिन
आप जानते हैं कि रोस्ट करने के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। कई कॉमेडियन अपने आप को रोस्टर कहना पसंद करते हैं। मैं तो लोगों को रोस्टेड करता हूँ, मैं एक रोस्टर हूँ। और बहुत लोग इसको, इंसल्ट को, इस बेइज्जती को देखते हैं और हंसते हैं, खुश होते हैं और अपना दिन अच्छा समझते हैं और दूसरे लोगों को भी शेयर करते हैं। और समाज में एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें डिसाइड हो जाता है कि जिसके पास पावर होगा उसके पास ये राइट होगा कि जो अपने से कम पावरफुल लोग हैं, अपने से नीचे है और आपके पास माइक है, ऑडियंस है अच्छे से और आपके पास पूरा का पूरा कैमरा है, फोकस आप पर है और डेली लाइफ में आप देखते हैं कि जो कमजोर होता है उसको ज्यादा लोग है ना सताते हैं, उसका ही यानी मजाक लेते हैं और उस पर ही हंसते हैं। किसी के रंग रूप पर मजाक लेते हैं तो किसी के शरीर पर मोटे होने पर। और आप लोगों के लिए ये सारी चीजें, ये सारी बातचीत जब किसी पे कमेंट उड़ते हैं ये सब निर्दोष लगता है। अरे ठीक है ना, मजाक ही तो किया है और आखिर हंसी को क्यों सीरियस लेना। बात सच है, हंसना कोई बुरी बात थोड़ी है, ये थोड़ी मसला करता है, लेकिन ये हंसी आपको मौका भी देती है। थोड़ा सा सीरियसली सोचो, किसी को बुरा भी लग सकता है। कई ऐसा ना हो के रोस्ट करते वक्त, क्योंकि आप एक टारगेट या पॉइंट चुन के आते हो जिस पॉइंट पे आप लोगों की बेइज्जती करते हो, इंसल्ट करते हो। क्या ये इंसल्ट सेक्सुअलिटी को लेके होता है? क्या ये इंसल्ट रेसिज्म पर होता है? क्या ये इंसल्ट जेंडर पे किया जाता है? क्या ये इंसल्ट कास्ट को लेके किया जाता है? बहुत ही प्रकार से हम लोगों को रोस्ट करते हैं आए दिन। और दूसरी तरफ जिसकी इंसल्ट करी जा रही है, अगर वो पावरफुल है, आपसे ज्यादा पावरफुल है और आपने कॉमेडी में उनकी इंसल्ट कर दी, तो ये आपका करेज होगा। आप एक बहादुर इंसान है और इस पर हम हंस सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। दूसरा ऑफर था कि अंबानी के ओटीटी पे जाके सलमान खान से मॉरल ज्ञान लेने का। कि हर सैटरडे संडे सलमान खान आएंगे और वो आपको बताएंगे आप बेहतरीन इंसान कैसे बने। हर सैटरडे सलमान खान आएंगे। अगर आप एक सिंगर है और आपका बेटा एक सिंगर है, तो अगर आप अपने बेटे को अच्छी तालीम देंगे सिंगर होने की, तो क्या उसे नेपोटिज्म कहेंगे या बाप का प्यार? हम लाइक आपको इस वक्त चूतिया कहेंगे सर हम। पर उसकी भी लाइफ टफ है यार, वो बेचारा हर मोहर्रम में मतलब सोहेल और अरबाज को कोड़े मारता होगा। मेरे एनपीएस। एक टाइम पे कॉमेडियन लोग सलमान खान से डरते थे, फिर मोदी जी आया तो देखा सलमान खान की गांड फटी हुई है। ये लोगों से हम क्यों डरे? लेकिन क्या हकीकत में हम लोग समाज में पावरफुल लोगों का मजाक लेते हैं कि नहीं, या फिर जो पावरफुल है वो सबका मजाक ले रहा है? ये एक फर्क है। जो हमारे विदूषक होते थे, जो राज दरबार में फुल मैन रखे जाते थे, यानी सबको हंसाने वाले, हिस्ट्री अगर आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और आज के दौर में यानी प्रेजेंट टाइम में जो लोग रोस्टिंग करते हैं या इंसल्ट करते हैं, ये दोनों में फर्क है। आजकल के टाइम वाले मोस्ट ऑफ लोग जो है वो कमजोर का ही मजाक लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस पर ध्यान दें और इस पर सोचें, कॉमेडी पर थोड़ा सोचें और क्रिटिसाइज करें। देखो दोस्तों, कभी कभी हंसी आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा सोचें इस पर। हंसना जरूरी है? ये बात हंसने के लिए ही थी
जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हंसने के लिए किसी की इंसल्ट या बेइज्जती और रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब अहिंसा वाले काम है, यानी कि किसी को हम हर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को हर्ट हो जाता है और हम दूसरी बातों पर भी हंस सकते हैं। दूसरे तरीके की भी कॉमेडी होती है, बिना इंसल्ट किए कॉमेडी करके दिखाओ। मेरा ये भी कहना नहीं है कि ये जो रोस्टिंग और इंसल्ट कॉमेडी है वो सब जो करते हैं वो सब बुरे हैं, विलन है, उनके खिलाफ केस ठोक दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है और उनके लिए कोई लॉ रूल्स बनाने की जरूरत नहीं है। रोस्टिंग और इंसल्ट कॉमेडी करके लाखों लोगों को जो लोग इंस्पायर कर रहे हैं, आज के लोग इस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं, इस सोच से। इस चीज पर सोचने की जरूरत है, क्यों ये लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ये सब पर हमें बस सोचना है और ऐसी चीजों पर हमें हंसना नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए।